लिखते हैं। चलो ए की पावर एन को लेकर हम चलते हैं और दिखाने की कोशिश करेंगे कि ए माइनस बी इंटू के आ जाए, के कोई इंटीजर, ठीक है। तब ये कहलाएगा, समझ में आ गया कि ए की पावर एन बी की पावर एन को का फैक्टर ए माइनस बी है। ये दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा बताओ सुनने। ए की पावर एन बी की पावर एन का फैक्टर ए माइनस बी है, ये प्रूफ करने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, a की पावर n माइनस b की पावर n इज इक्वल टू a माइनस b इनटू एनी इंटीजर। इट मींस a की पावर n b की पावर n a माइनस b का मल्टीपल नंबर हो, ठीक है। तब कहलाएगा कि a माइनस b फैक्टर है a की पावर n b की पावर n का। तो हमारा मकसद ये है a की पावर n b की पावर n इज इक्वल टू a माइनस b इनटू सम इंटीजर a, ये दिखाना गोल है। प्लस रिमाइंडर जीरो माना जाएगा, फिर रिमाइंडर जीरो आएगा तभी कहलाएगा कि ए की पावर एन बी की पावर एन ए माइनस बी से डिविजिबल है। जब डिविजिबल है तो फैक्टर, डिविजिबल है तो फैक्टर। तो देखो आगे ए की पावर एन पर हम विचार करते हैं। ए की पावर एन को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी और प्लस बी पावर एन, बी सब्ट्रैक्ट कर दिए तो बी जोड़ दिए, ये है ना। तो ए को हम क्या किए, ए के स्थान पे लिख दे ए माइनस बी और प्लस बी, तो कटेगा तो वही आएगा कि पावर एन है, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे मीडियम ब्रैकेट बनाओ ए माइनस बी और प्लस बी की पावर एन, और ये फर्स्ट टर्म होगा, ये सेकंड टर्म। अब बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करो तो क्या लिखोगे, एन सी जीरो ए माइनस बी की पावर एन माइनस जीरो और बी की पावर जीरो, फिर क्या एन सी वन ए माइनस बी की पावर एन माइनस वन बी की पावर वन, फिर क्या एन सी टू ए माइनस बी की पावर एन माइनस वन एन माइनस टू और बी की पावर टू प्लस डैश डैश, यही ना। लास्ट वाला टर्म क्या होगा, एन सी एन ए माइनस बी की पावर एन माइनस एन और बी की पावर एन, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, एन सी जीरो तो वन है, ए माइनस बी की पावर एन, बी की पावर कुछ भी हो तो उसका मान वन, ठीक है। गूगल पे फॉर बिजनेस में 4 रुपए मिले। चार दुकान पे दिया हो, बी की पावर वन एन सी वन ना, एन सी ए माइनस बी की पावर एन माइनस टू ए बी स्क्वायर। अब क्या लिखते हैं, लास्ट में क्या लिख दोगे, एन सी एन की वैल्यू होती है वन, ऊपर नीचे वैल्यू वन है, समान है तो वन होती है, और ए माइनस बी की पावर जीरो हो जाए तो वन, किसी भी टर्म की पावर जीरो है तो उसकी वैल्यू वन और बी की पावर एन बचेगी। ये किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम, ए की पावर एन की, ठीक है। अब ये प्लस बी की पावर एन है ना, तो इसको इस साइड से इस साइड में ले आओ, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस ए की पावर एन और ये माइनस बी की पावर एन, यहाँ क्या बचा, ए माइनस बी की पावर एन एन सी वन ए माइनस बी की पावर एन माइनस वन बी एन सी टू ए माइनस बी की पावर एन माइनस टू बी स्क्वायर प्लस डैश डैश। तो देखो ए माइनस बी सब में दिख रहा है कि नहीं, हर एक टर्म में ए माइनस बी दिख रहा है, ठीक है। इसी को हम क्या कर सकते हैं, सबसे ए माइनस बी कॉमन के ले सकते हैं, तो कॉमन लोगे तो क्या होगा, डिवाइड ए की पावर एन बी की पावर एन, तो ए माइनस बी कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, ये ए माइनस बी की पावर एन अपॉन ए माइनस बी डिवाइड हो जाएगा एन सी वन ए माइनस बी की पावर एन माइनस वन है, डिवाइड करोगे ए माइनस बी से, तो यहाँ पी रहेगा, फिर एन सी टू ए माइनस बी की पावर क्या है एन माइनस टू, डिवाइड करोगे ए माइनस बी से, ये बी स्क्वायर प्लस डैश डैश ऐसे। ए की पावर एन और माइनस बी की पावर एन ए माइनस बी, अब देखो क्या लिख दोगे, ए माइनस बी की पावर एन
ए माइनस बी की पावर एन माइनस ऊपर गया फार्मूला लग गया कौन सा, एस की पावर एम अपॉन एस की पावर एन, एस की पावर एम माइनस है, ठीक है। और एन सी वन, ये क्या लिखोगे, ए माइनस बी की पावर एन माइनस टू बी एन सी टू, और ए माइनस बी की पावर एन माइनस थ्री और बी टू प्लस डैश डैश यार। तो ए की पावर एन और बी की पावर एन इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू सम इंटीजर, आ तो रहा सम इंटीजर, और सम इंटीजर को क्यों भी मान सकते हो, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए। इट मीन्स ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन इज मल्टीपल ऑफ ए माइनस बी। इट मीन्स ए की पावर एन बी की पावर एन इज मल्टीपल ऑफ, इट मीन्स ए की पावर एन बी की पावर एन इज मल्टीपल ऑफ ए माइनस बी। सो ए की पावर एन बी की पावर एन इज डिविजिबल बाई ए माइनस बी। सो ए की पावर एन बी की पावर एन इज डिविजिबल बाई ए माइनस बी। Thus, a minus b is a factor of a की power n b की power n, hence prove करना a minus b is factor of a की power n minus b की power n। लिख लिए। एक और देखो इसी टाइप प्रूफ करने वाला है। क्वेश्चन लिखो, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, ये एग्जाम्पल में प्रूव दैट 6 की पावर n माइनस 5n, 6 की पावर n माइनस 5n always leave remainder 1, always leaves remainder 1, remainder 1 when divided by 25। मिल गया? नहीं मिला? एग्जाम्पल देखो इसके पहले, मिसलेनियस से पहले एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में लगा है मिसलेनियस के पहले हो चाहे उसके एक्सरसाइज है। मिला? मिल गया? कौन सा एग्जाम्पल? 4 एग्जाम्पल। ये कहता है 6 पावर n माइनस 5 पावर n को यदि हम 25 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा 1 आता है। क्या आता है? रिमाइंडर क्या आता है? हमेशा 1 आता है। ये प्रूव करके दिखाओ। ये प्रूव करके दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा?
आपको ये दिखाना पड़ेगा 25 इंटू के प्लस 1 इज इक्वल टू 6 की पावर n माइनस 5n। यदि मान लो जैसे कहते हैं कि 26 है नंबर, तो 26 को हम 25 से डिवाइड करें तो बन जा 25 तो क्या आ गया 1, 25 बन जाए 25। ठीक है, तो क्या लिखोगे यहाँ पर 26 को लिख सकते हो 1 इंटू 25 प्लस 1। ठीक है, अब यदि मान लो 31 है तो इसको भी 25 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 25 5 जा होगा ना, 5 इंटू 5 प्लस 1। ठीक है, अब ये 25 अरे अरे ये बताए 25 है ये, और एक लिखते हैं 51 मान लो 51 25 से डिवाइड करो तो 2 बार जाएगा तो 50 आ गया, रिमाइंडर 1। तो 51 को लिख सकते हैं 2 इंटू 25 प्लस 1। मान लो आ गए 76 तो क्या करोगे 25 से डिवाइड करो तो 3 बार जाएगा, 75 से रिमाइंडर 1 आया। तो इसको 76 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 25 1। ठीक है, तो क्या होगा यदि आप इसको दिखा दो 6 की पावर n माइनस 5n, तो यदि हम 25 से डिवाइड करें तो के बार जाए और रिमाइंडर 1 आए, तब हम इसको लिखेंगे 6 की पावर n माइनस 5n इज इक्वल टू के इंटू 25 प्लस 1। लिखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा मकसद यही रहेगा कि 6 की पावर n माइनस 5n को दिखाएं कि इंटू 25 प्लस 1। इसका मतलब क्या है 25 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। 6 की पावर n माइनस 5n को यदि 25 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा रिमाइंडर 1 छोड़ता है। ये शो करके दिखाओ, ठीक है ना, ये हमारा गोल है प्रूव करने के लिए। तो क्या करते हैं देखो, इसको लेते हैं 6 की पावर n को, तो सिंस 1 प्लस 5 की पावर n पर विचार करते हैं। 6 की पावर n का मतलब क्या हुआ, यही ना, 6 की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस 5 की पावर n। देख सकते हैं ऐसा, तो 6 की पावर n इज इक्वल टू, इसको फार्मूला लगाओ बायनोमियल थ्योरम। तो बायनोमियल थ्योरम जब लगाओगे तो क्या होगा nc 0 1 की पावर n माइनस 0 5 की पावर 0, फिर nc 1 की पावर n माइनस 1 5 की पावर 1, nc 2 1 की पावर n माइनस 2 5 की पावर 2, nc 3 1 की पावर n माइनस 3 5 की पावर 3, nc 4 n माइनस 4 5 की पावर 4 डैश डैश, लास्ट वाला nc n 1 की पावर n माइनस 1 5 की पावर n प्लस डैश डैश। nc 0 1 इंटू 1 इंटू 1, नीचे 0 ऊपर कुछ भी है तो 1, और 1 की पावर 1 आएगा, 5 का 0 तो 1, nc 1 है तो n आएगा, 1 की पावर कुछ भी है तो 1, ये होगा 5। ठीक है, nc 2 का मतलब होता है n माइनस 1 अपान 2 इंटू 1, 1 की पावर कुछ भी है तो 1 है, 25 हो गया। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं n माइनस 1 n माइनस 3 तीन टर्म तक अपॉन 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 की पावर कुछ भी है तो 1 है, और ये 5 का क्यूब क्या होगा 125। ठीक है, और nc 4 है चाहे लिखे रहो, हमारा मकसद तो ये दिखाना है कि 25 से डिविजिबल नंबर। यहाँ पे 1 लिख दो, ये क्या होगा 5 की घात 4 625। ठीक है, लास्ट वाला क्या होगा nc n है तो 1 होगा इंटू 1 होगा, ये क्या होगा 5 की पावर n, 5 की पावर n। ठीक है, आप क्या लिखोगे इसको 6 की पावर n, और इसको 6 की पावर n, ये 5n को इधर ले आते हैं तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 5n, ये वाला 5n है इधर ले आएगा, यहाँ क्या होगा 1 और प्लस
अब जो टर्म बचा सब में 25 को भाग चला जाएगा आगे। देखो यहाँ ये 5n को उधर ले गए, ये 1 को रहने दो और इसमें सबसे 25 कॉमन लिया जा सकता है। तो 25 जब कॉमन लोगे तो बचेगा क्या? इसको लिख देते हैं क्या, NC2A लिख देते हैं। ठीक, इससे मतलब क्या है, कौन इतना विस्तार लिखे है ना, चाहे उसी को लिख भी सकते हो, पर NC2 का नंबर इसको सॉल्व करने से आता है। ये NC3 की वैल्यू है, तो यहाँ पे NC4 लिखे हैं तो इसी को भी NC2A लिखे देते हैं। यहाँ सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, हम कर दिए, तब फिर से वापस आप लौटते हैं पीछे। NC2 25, ऐसे 25 कॉमन हो चुका है। फिर क्या लिखोगे, NC3 25 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। 125 से 25 कॉमन तो 3 बचेगा। 3 क्या बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ पे फिर क्या होगा, NC4, यहाँ पे बचेगा 25 डैश डैश, और यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 5 की पावर n अपॉन 5 का स्क्वायर। 25 का मतलब क्या होगा, 5 की स्क्वायर है ना, 5 की स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो ऊपर जाएगा, तो 5 की पावर n -2 हो जाएगा। समझ गए थे ना? अब देखो 25 इंटू सम इंटीजर प्लस 1 है कि नहीं है। 6 की पावर n -5n की वैल्यू क्या है, 25 का मल्टीपल प्लस 1। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 6 की पावर n -5n इज इक्वल टू क्या होगा, 1 + 25k, वेयर k इज इक्वल टू NC2 NC3 into 5 NC4 into 25 प्लस डैश 5 की पावर n -2, इसको हम के माने, ठीक है ना। तो 6 की पावर n -5n इज इक्वल टू 25k और प्लस 1। इसका अर्थ क्या हुआ, कि 6 की पावर n -5n को हम डिवाइड किए किससे, 25 से, के बार भाग गया, रिमाइंडर के आ गया 1। ठीक है, इसका मतलब इस नंबर को 25 से जब डिवाइड करते हैं तो किसी नंबर बार तो भाग जाएगा, लेकिन रिमाइंडर हमेशा क्या बचता, 1। ठीक है, इसीलिए इसको इस प्रकार से लिखा गया। इट मीन्स 6 की पावर n -5n is equal to 25k plus 1. It means 6 की पावर n -5n always leave remainder 1. Always leaves remainder 1 and divided by 25। 6 की पावर n -25 के 25 से डिवाइड किया जाए तो हमेशा रिमाइंडर ही छोड़ेगा। देखिए इसको, एक कल जो बताया था इसको, किससे डिविजिबल वाला बताया था, 64 से डिविजिबल वाला एक नंबर हो गया। अब फिर अभी क्या इसके पहले बताए थे, ए माइनस बी फैक्टर, ये वाला हो गया। एक ये 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन को ये आएगा फाइनल ज्ञान में, दिल्ली बोर्ड से बन के आएगा पेपर। ठीक है, इतना आगे देख और कोई क्वेश्चन है बताने लायक, आगे देख, एक क्या क्वेश्चन है। ये पहले सवाल तो था, ए माइनस बी फैक्टर है, ए की पावर एन बी की पावर एन का देखो। हाँ, इसकी पुरानी बुक है ना, इसलिए पहला क्वेश्चन हमें पुराने वाले क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। अच्छा 4 आपने दिया है।
अब देखो इसका दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इवैल्यूएट √3 + √2 की पावर 6 माइनस √3 माइनस √2 पावर 6, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। हम तो निकाले हैं। कहाँ निकाले? क्वेश्चन में x + y का पावर 6 - x - y कर दिया तो वो निकाल के रन होता है। यही क्वेश्चन था कि दूसरा था? हाँ ये 4 था। पावर 4 पावर 4 था 6 था। इसमें कुछ वैल्यू नहीं दिया है इस भाई, तो पहले आप निकाल करोगे इसके लिए। Here we see that here we see that क्या लिखा चलोगे? s + y अथवा a + b, a + b लिखते हैं, अभी तक लिखे हैं। पावर 6 इसको स्पेंड करो, ठीक है। अब a मार्क्स b का डायरेक्ट रिजल्ट लिख दो, फिर दोनों को सेपरेट कर दो, फिर फाइनल रिजल्ट में a के स्थान पे √3 और b के स्थान पे √2 लिखो। फटाफट करो जल्दी से। पहले लिखो a + b की पावर 6 को स्पेंड करो, फिर a - b की पावर 6 को डायरेक्ट लिख दो, एक पॉजिटिव नेगेटिव करते हुए। फिर पहले से दूसरे को सेपरेट करो, जो फाइनल रिजल्ट आए उस रिजल्ट में a के स्थान पे √3 लिख दो और b के स्थान पे √2 लिख दो। तो आंसर क्या आता है देखो। परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आएंगे और आगे बताएंगे तो ऐसे भी कहोगे कि कभी नहीं आएंगे। क्या करेंगे? आगे हम बताएंगे ना, पता चले कि स्पेंड करते तो रास्ते में मिलता है s/2 + y/3 की पावर 4, कोई पावर 4 कोई टर्म मिलता है उसमें स्पेंड वाला। आप उनका अलग अलग फिर से स्पेंड करके वहाँ वैल्यू पुट करो। इस तरह करते नहीं, ये तो प्रैक्टिस के लिए है। नहीं ये तब आपको लगेगा कि आने वाले तो यही है जो भी बता रहे हैं, जो आपको आपसे मनने भी लगे होंगे सबसे। सिक्स सी 6 b की पावर 6 - 6 b की पावर 6। नीचे 0 हो पर कुछ नहीं हो, उसकी वैल्यू 1 हो। 6c1 का मतलब 6 केवल e की पावर 5b 6 × 5/2 × 1 e की पावर 4t²। 6c3 6 × 5 × 4, ये क्या होगा 3 × 2 × 1 e की पावर 3b³। 6 c4 6 × 4 × 6 × 5 × 4 × 3 4 का 4 × 3 × 2 × 1 a² b की पावर 4 6 × 5 × 4 × 3 × 2 5 टर्म, तो नीचे 5 × 4 5 × 4 × 3 × 2 × 1 a की पावर 1 b की पावर 5। फिर ऊपर नीचे वैल्यू सेम है तो 1 आएगा। a की पावर 0 तो 1, b की पावर 6।
जो कटता है काट दो। 4 3 4 4 3 कट गया। 2 3 जा 6 5 4 5 4 3 3 2 कट गया। ठीक है। a प्लस b की पावर क्या 6 और a की पावर 6 6 a की पावर 5t। ये 2 कट जाएगा 2 यानी 3 बचे 15 a की पावर 4b स्क्वायर 3 दूना 6 से 6 कट गया 5 और 20 a क्यूब अभी 3 बचे 15 ए स्क्वायर बी की पावर 4। अब क्या होगा 6 6 ए बी की पावर 5 प्लस बी की पावर 6 ये आ गई। इसका ठीक है। ए माइनस बी की पावर 6 ये क्या होगा ए की पावर 6 माइनस 6 ए की पावर 5 ए 15 ए की पावर 4 बी स्क्वायर 20 ए क्यूब प्लस 15 ए स्क्वायर बी की पावर 4 6 ए बी की पावर 5 माइनस बी प्लस बी की पावर 6। एक पॉजिटिव नेगेटिव हो गया है ना। अब यहाँ बीच में माइनस लगा है ना। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट और ये सेकंड। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट ऊपर लिखते हैं सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। ए प्लस बी की पावर 6 ना ए माइनस बी की पावर 6 सबट्रैक्ट जब करोगे क्या होगा ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस और ये प्लस ये माइनस इसको माइनस में क्या कट जाएगी इसको माइनस में किया और जो प्लस प्लस हो गए हैं क्या आएगा 6 से 6 12 ए की पावर 5 टी 20 या 20 40 और एक अच्छा 12 ए बी की पावर 5 ए प्लस बी की पावर 6 ए माइनस बी की पावर 6। कॉमन क्या लेना सबसे क्या कॉमन ले लें 6 कॉमन नहीं ले सकते 4 कॉमन ले सकते हैं 4 ले सकते हैं 4 और कॉमन ले सकते हैं 4 ए बी कॉमन लेंगे 4 3 जा 3 ए की पावर 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 10 ए बी कॉमन तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब 4 कॉमन इज 4 3 जा 3 बी की पावर 4 ऐसे ना ये आ गया। इक्वेशन इज थर्ड। अब थर्ड में क्या करेंगे ए के स्थान पे √3 बी के स्थान पे √4 करेंगे पुटिंग a is equal to √3 और b is equal to √2 इन इक्वेशन थर्ड √3 प्लस √2 √3 into √2 3 का स्क्वायर 10 √3 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर की पावर 4 होगा। क्या होगा 4√6 ये 3 के स्क्वायर क्या होगा 9 10 गुणे 3 गुणे 2 3 गुणे 2 का स्क्वायर 4√6 9 3 27 10 3 30 गुणे 60 4 3 12 27 60 12 जोड़
72 में 27 अब 99, यही ना, 4√6 से 99। सर रूट 3 की पावर 4 है तो 9 आएगा क्या? 3 की पावर 1/2 2 कट गया, 3 की पावर 2 3 की कानून नहीं रहेगा। रूट की पावर 1/2 होती है, 3 की पावर 1/2 इंटू 4 तो 2 4 जा 2 जा 4, यहाँ 2 की पावर 1/2 की पावर 4, 2 की पावर 2 तो 4, 72 और 2800 होता है ना, तो 27 है। 60 और 12 72 हुआ, 72 में 27 जोड़ो तो 99। अभी ये 4 स्प्रिंट है। 400 रुपये में 4 रुपये कट गए, 396। 396। ठीक है, आ गए समझ में? ये बन जाएगा कि नहीं आप? बस हो जाएगा सर, पर देखा मैं टाइम लग जाएगा। लगेगा टाइम तो पर्याप्त है। हैं? अरे इतनी प्रैक्टिस हो जाती टेस्ट देती कि आप 3 घंटे का पेपर 1.5 घंटे में चले आते। सब रहता रहेगा, मतलब बनता रहेगा, अथवा और सब बनता है। लास्ट तक परीक्षा दे टेस्ट देते आते रहे ना बस। ठीक है, जाओ। इस टेस्ट में करना नहीं आया सर। ऐसे क्यों गायब हो गए? गायब कहाँ हो गए थे?